नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं शाहपुर विधानसभा के धौरी गांव में और हमारे साथ में मौजूद हैं विनय कृष्णा मिश्रा जी, जो कि जन स्वराज पार्टी से अभी कार्यरत हैं और शाहपुर विधानसभा में लोगों का फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पार्टी आगे बढ़ेगी, लोगों का किस तरह से विकास होगा शाहपुर विधानसभा में। आइए इनसे बात करते हैं। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और हम लोग हर जगह घूम रहे हैं और लोगों से बात करके एक ही चीज़ का पता चलता है कि सब लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज तक अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। हम लोग अभी भी रोड वगैरह पे ही सिमटे हुए हैं और बिहार को विकास चाहिए, क्योंकि और स्टेट आप देखेंगे उससे हम लोग बहुत पीछे छूटे हुए हैं। तो हम लोगों को बड़े पैमाने पे आगे बढ़ना है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग। आप फोरन में भी रहे हुए हैं और उसके बाद आकर के अपने समाज में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या क्या अंतर है विदेशों से यहाँ पर? देखिए, विदेशों में क्या है कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसका कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। एंड दूसरा ये है कि बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड लोगों का है। तो ये एक थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी है कि हम लोग का चूँकि इतना सोसाइटी इतना पुराना है, हम लोग का सिविलाइजेशन इतना पुराना है, तो एक अपना हम लोग का अंदाज़ है रहने का, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे हमने गरीबी नहीं देखा है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग बेरोज़गार हैं, ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं और ये देख के दुःख लगता है कि बहुत सारे लोग बेकार ऐसे ही घूम रहे हैं। आजकल जो भी प्रधानमंत्री योजना से लोगों को खाना तो मिल जाता है, कुछ भी चावल वगैरह खा लेते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने को उनके पास है ही नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या लगता है कि समाज में कैसे आखिर सुधार होगा? देखिए, समाज में सुधार के लिए जैसे पहला तो एक एजुकेशन है, उसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने गांव से ही पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से, लेकिन उस समय जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था और आज जो है वो बहुत नीचे चला गया है। एक तो उसको व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। दूसरा ये है कि रोजगार की भी व्यवस्था लोकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का सोल्यूशन है कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी के लिए लड़के, मैं बहुतों से बात करता हूँ, बाहर जाते हैं और उनको बहुत कष्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत आराम से। तो अगर वो लोकली उनको ये सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ इतना सैलरी का जॉब मिल जाए, तो बड़े आराम से घर में रह सकते हैं, रेंट भी नहीं पे करना है और माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो एक मतलब हैप्पी लाइफ जी सकते हैं अगर ऐसा हम लोग यहाँ पे कर दे तो। तीसरा ये है कि किसानों का, तो ये किसानों का क्या है कि हम लोग की अभी जो खेती है वही है कि गेहूँ चावल इन्हीं सब में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग अभी जो कैश क्रॉप्स होते हैं ना, जिससे कि हम कुछ पैसा कमा सकें, कैश कमा सकें, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। उसका रीज़न भी एक है कि अगर कोई प्रोड्यूस हम बनाते हैं तो उसको जैसे यहाँ से सोर्स से लेके जहाँ पे डिमांड है मार्केट तक ले जाने की जो व्यवस्था है, उसको स्टोरेज व्यवस्था जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो, ये सब अच्छे से हुआ नहीं है। अब ये क्या होता है, किसान बहुत प्राइस भी लूज करते हैं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, इस बार हमारे गांव एरिया में उधर देखा कि फूल गोभी जो है इसकी बहुत उपज हुई। और अब चूंकि गांव में है, एक दो दिन में नहीं बेच पाए तो खराब हो जाएगा, तो लोगों को खेत में ट्रैक्टर चला के दबाना पड़ा उसको। अगर हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था होती जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज होता, उसको रख के हम लोग शहरों में ले जाके, इंडिया में ही, बाहर में नहीं जाने की जरूरत है, दूसरे शहरों में बेचते तो बहुत प्रॉफिट होता। क्योंकि यहाँ पे 1-2 रुपए का एक गोभी लोग बेच रहे हैं, और वही बेंगलोर दिल्ली लखनऊ बड़े बड़े शहरों में जाइए आप, 60 से 70 रुपए का एक गोभी बिकता है। तो देखिए कितना गैप है और किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जो कि उनके खेत से लेके उसको मार्केट तक लेके जाया जाए, और बीच में जो भी स्टोरेज चाहिए कोल्ड स्टोरेज उसके थ्रू रखा जाए उसको। लगातार प्रशांत किशोर जी के द्वारा यह बताया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है बिहार से पलायन को लेकर के, तो ऐसे में पलायन की स्थिति को किस नज़र से आप देख रहे हैं और कैसे इस पे रोक लगाया जाए? देखिए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा जो है, और खासकर मेरा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सालों साल बाहर में रह के काम किया हूँ, जॉब क्रिएट किया हूँ, इंडिया में जॉब क्रिएट किया हूँ। तो हमारा ये एरिया है, मेरा पहला काम अगर मैं बनता हूँ, कुछ पावर में आता हूँ, नेता बनता हूँ उसमें, कि इसी चीज़ को रोकना है, कि जॉब क्रिएट करना है। और इसका देखिए बहुत तरीका है। एक क्या है कि हमारे यहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, लेकिन उनको किस कृषि में, पशुपालन में बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के थ्रू ही वो लर्न किए हैं बचपन से। उस एरिया में हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं और वो उनसे उनको रोज़गार मिल सकता है। इसके
अराउंड मैं बहुत कंपनी से बात भी करूँ आज के डेट में। आज के डेट में मैं ऑलरेडी प्लानिंग ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया हूँ। ऐसा नहीं केवल लोगों से मिल रहा हूँ, केवल वही चीज़ है। हम लोग ग्राउंड वर्क भी करेंगे, जो विज़न बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पूरी तैयारी हम लोग उसकी किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। एक वो हो गया। दूसरा हुआ कि जैसे देखिए क्या होता है ना कि सर्विसेज वर्क होता है। इंडिया में पूरा देखिए, बाहर देखिए इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है आईटी इंडस्ट्री से हुआ है, सर्विसेज से। उस तरह की कंपनी को हम क्यों नहीं ला सकते? आरा में एक बड़ा क्यों नहीं खोल सकते? जैसे कि शाहपुर ही है, बड़ा ही जगह हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं हम लोग इतना बड़ा सर्विसेज सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आईटी इंडस्ट्री या एक काम हो कि हज़ारों है, उसमें तो बहुत डिमांड है, हज़ारों-हज़ारों बच्चों का इस एरिया का जॉब लग सकता है। लगातार शाहपुर विधानसभा में डिग्री कॉलेज का मांग, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं है। सरकार बनने के बाद अगर वही चलेगा या नहीं? देखिए, हम लोग डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे, और ऐसा नहीं जस्ट कॉलेज खोल दिया और उसमें बच्चे जा रहे हैं, घूम के चले जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब अच्छी, मतलब विश्व स्तर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कॉलेज हम लोग खोलेंगे, और ये अपना प्लान है। तो शुरू में अपना ये भी है कि जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, तो सारे गवर्नमेंट स्कूल को आप डे वन को ठीक नहीं करें, एक प्लान होगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या प्लान है। तो शुरू में हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक एरिया को मिला के एक स्कूल को पिकअप करें और उसको बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाए कि सारे उस एरिया के बच्चों को बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिले। वैसे ही करके हम लोग स्प्रेड करते जाएंगे और सारे स्कूल को वैसे बना देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अपना प्लान है। आप विदेशों में रहते थे, अचानक से कैसे आपके दिल में आ गया कि शाहपुर विधानसभा में जाकर के चुनाव लड़ना? नहीं देखिए, विदेशों में रहते थे, लेकिन चूंकि मैं गांव से पढ़ा हूँ तो मैं अपने गांव से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हूँ। और मैं सालों साल से इवन बाहर भी रहा तब भी यहाँ के बच्चों को मेंटरिंग वगैरह करता रहा, मतलब ऑनलाइन भी बात करते रहता, मैं गांव में आते भी रहता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ। मैं देखिए आजकल क्या है कि दुनिया में हम लोग यूएस का काम इंडिया में बैठ के करते हैं कि नहीं, है ना? तो वर्चुअली कनेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए आप लोगों को पास ही रहना, इतना इंटरनेट है, नेट है, मोबाइल है, तो हम गांव से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड बीच में हमेशा रहे हैं, और हमें हमेशा फीडबैक मिलता रहा कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब प्रशांत जी की पार्टी आई, जन स्वराज, तो हम लोगों को लगा कि ये एक मौका है जिसके थ्रू हम लोग रियली बिहार में चेंज ला सकते हैं। और इसी पे हमने बोला कि अब अपने लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर लिए, लेकिन अब थोड़ा समाज के लिए भी करने का मौका है, और करेंगे। और दिल से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई हमको कंपल्सन में करना है, हमको पैसा कमाना है, ये करप्शन करना है, वैसा कोई नहीं। हम लोग दिल से जुड़े हैं और करके ही रहेंगे। जैसा कि अभी आप देखें कि इन्होंने बताया कि अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं, अब समाज के लिए करना है। आइए से इनसे एक दो और बातें जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ में आप कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, प्रशांत जी के साथ हम बहुत पहले से जुड़े हैं, क्योंकि प्रशांत जी इंटेलेक्चुअली एक्टिव आदमी है, तो हम लोग का डिस्कशन इन सब पॉइंट पे बिहार को लेके बहुत पहले से भी होते रहता है। और जब जन सुराज आया तो मतलब आइडिया बहुत अच्छा था, और हमने एजुकेशन पॉलिसी पे भी जो भी सजेशन था वो सब भी जन सुराज को दिया कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम लोग बहुत दिन से जुड़े हैं, और ये विचारधारा की लड़ाई है कि भाई बिहार के सब लोग अच्छे अच्छे बाहर निकल जा रहे हैं और बिहार में कुछ हो नहीं रहा है। तो अब सबको मिलजुट कर, और जो यहाँ है बाहर है, ठीक है, बाहर से हम लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि गांव के अब है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम बाहर से एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग का जो प्रॉब्लम यहाँ पे ग्राउंड पे, इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये बाहर से एक्सपीरियंस लेकर के आए हुए हैं और उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे समाज में, कि समाज का उत्थान किस तरह से होगा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का। आगे भी इनसे बात करेंगे। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, और ऐसे में यहाँ पे लोगों को जब बाढ़ आ जाता है प्रति वर्ष तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या यहाँ पे रास्ता हो सकता है? देखिए, एक तो है कि जो भी डैम वगैरह बांध बना है, तो बाढ़ क्यों आता है कि वो टूट जाता है, उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं है, साइड से लोग तोड़ देते हैं उसको, जो भी है, तो एक वो भी रीज़न है। एंड दूसरा ये है कि जैसे जवैनिया और गांव है, वहाँ भी मैं गया हूँ, तो बाढ़ के कारण गांव मतलब कि इरोजन हो रहा है, मतलब कि साइड से रिवर जो है वो तोड़ रहा है गाँव को। तो इन सब का कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये होता है, इसे बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्स अपना पाथ बदलते रहती हैं। तो जो जो एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे इनको बैराज वगैरह बना के, मतलब अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके उसको रोकना पड़ेगा कि इरोजन ना हो, और रिवर का रास्ता ऐसा रहे कि जिससे डैमेज कम हो जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे।
तो एक तो डैम है और ये करना है, प्लस अगर मान लीजिए बाढ़ आ भी गई, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया, कभी-कभी डैम भी खोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो और ज़्यादा नुकसान होगा। उस केस में सरकार को एक होता है ना कि प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए। जब अगर आ गया तो कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं प्रोएक्टिवली। से सबसे बड़ी बात क्या है कि बाढ़ कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी अपना प्राकृतिक विपदा है कभी भी हो सकता है। जैसे सुनामी जैसा चीज़ भी आ जाता है, थोड़े कोई किसी को मालूम है कब आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इस तरह का जब प्रॉब्लम आए तो हम रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम अगर है, तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कम से कम नुकसान लोगों का होगा और जान माल को बचा भी सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब हो नहीं रहा है। होता क्या है कि हम लोग बहुत रिएक्टिव मोड में काम करते हैं। जब बाढ़ आ गई तो सोचेंगे कि वो कहाँ-कहाँ क्या करना है, कैसे करें, पहले से कुछ प्लानिंग नहीं है। चलते-चलते हम यह आशा करेंगे कि लोग जो देख रहे हैं वो भी इनकी बातों को समझेंगे और शाहपुर विधानसभा के जनता से शाह हमें शाहपुर विधानसभा की जनता से यही करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन पढ़े-लिखे लोग ही ला सकते हैं। और पढ़े-लिखे लोगों का मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी के पास डिग्री है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब है जिसको सही तरीके से का एक्सपीरियंस है, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ला सकता है और ला के रहेंगे। तो हम सबको ये सोचना है कि हमको ऐसे पार्टी को भी एक बार मौका देना है जो इस सोच से आ रही है। और एक बार अगर जन सुराज आ गई और जन सुराज ने ये डेवलपमेंट का मोटो शुरू कर दिया, डेवलपमेंट के ट्रैक पे बिहार को ला दिया, सब पार्टी में बोल रहा हूँ, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, सबको झक मार के वही काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनके एग्जिस्टेंस का इश्यू हो जाएगा। तो एक मौका है हम सब लोगों को बिहार को चेंज करने का, और इसको हम लोग खुशी-खुशी दिल से जुड़ के एक्सेप्ट करना चाहिए उस चैलेंज को और करना चाहिए। तो भैया आप देख रहे थे कि मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धौरी गांव में विनय कृष्ण मिश्रा जी से बात कर रहा था, जो कि शाहपुर विधानसभा से जन सुराज को रिप्रेजेंट करते हैं।